lecture is about articles. टेंसेस से पहले मैं कही थी एक आर्टिकल ही रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो पहले वो कर लेते हैं, देन वी विल डू आर टेंसेस. ठीक है. सो आर्टिकल्स, वी हैव टू आर्टिकल्स. तो इंग्लिश हैज़ टू आर्टिकल्स, दी एंड ए एन एन. The is used to refer to specific or particular nouns. A and N is used to modify non-specific or non-particular nouns. The जो यूज़ होता है वो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. और जो ए और एन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं ए और एन को, वहाँ हम यूज़ करते हैं. We call the definite articles and an indefinite articles. For example, if I say let's read the book, I mean a specific book. If I say let's read a book, I mean any book rather than a specific book. So ठीक है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दी एंड एन. और एक ये भी होता है जो द होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है, और ए और जो एन होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. ओके, हियर इज अनदर वे टू एक्सप्लेन इट. द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट saw the most popular movie of the year. There are many movies, but only one particular movie is the most popular. Therefore, we use the. ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मूवी की वो बात कर रहा है, दी मोस्ट पॉपुलर. ठीक है, अगर फिल्म तो ऑब्वियसली बहुत, अगर फिल्म देखिए तो जर्नल है, वो फिल्म तो बहुत सारी हैं. ठीक है, लेकिन जो है ना द हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ वो जो मोस्ट पॉपुलर मूवी होगी. जैसे आजकल एनिमल चल रही है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी. सो जो एनिमल है वो दी मोस्ट पॉपुलर अभी तक चल रही है मूवीज़ में ना. सो एन इज़ ए और एन इज़ यूज टू रेफर to a non-specific or non-particular member of the group. For example, I would like to see a movie. Here we are talking about a specific movie. We are talking about any movie. Achha. Here we are not talking about a specific movie. We are talking about any movie. There are many movies and I want to see any movie. I don't have a specific one in mind. ठीक है, अब इंडिविजुअली देखते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स को और डेफिनाइट आर्टिकल्स को. इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं. ए एंड एन सिंगल दैट नाउन मॉडिफायर इज indefinite, referring to any member of a group. For example, my daughter really wants a dog for Christmas. अब डॉग की इतनी सारी स्पीशीज़ होती है, इतनी सारी टाइप्स एंड काइंड्स होती हैं, बट ए इसलिए यहाँ लगा है क्योंकि उसने कॉमन कहा है. अगर कोई वो एक स्पेसिफिक स्पीशी का नाम दे देती, वो एक पर्टिकुलर होता है, तो हम वहाँ पे दी लगाते. दिस इज़ रेफर टू एनी डॉग. वी डोंट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवेंट found the dog yet. ठीक. Somebody call a policeman. This refers to any policeman. We don't need a specific policeman. अच्छा, it depends on sentence. आपको पता चल जाएगा, लेकिन like एक पैराग्राफ होगा, उसमें पैराग्राफ में बात हो रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन स्पेसिफिक, कहीं कहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है और कहाँ पे नॉन स्पेसिफिक की बात हो रही है. लाइक यहाँ तो ऑब्वियसली वो एक ही सेंटेंस है, उसमें आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब एक पूरा पैराग्राफ आता है ना, या फिर उधर कोई ना कोई हिंट में होती है कि स्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक है. ठीक है. रिमेंबरिंग यूजिंग अ और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगेन्स द नेक्स्ट वर्ड्स. अच्छा, ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिन विथ ए. अच्छा, ए और एन का तो हम सबको पता है, ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ, और एन यूज़ होता है वाउल साउंड के साथ. अच्छा, आई होप आप सबको ये पता हो कि एन जो है वो वाउल वर्ड के साथ यूज़ नहीं होता, वो वाउल साउंड के साथ यूज़ होता है. लाइक जैसे ए ई आई ओ यू हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन जो साउंड अगर ए का आएगा ना तब हम वहाँ एन लगाएंगे. जैसे नीचे एग्जाम्पल आएगी यूनिवर्सिटी की. यूनिवर्सिटी हालांकि यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी लगाते हैं बिकॉज वो साउंड वाई से करती है. ठीक है, जो साउंड वाई से करे
उसके साथ हम ए ही लगाएंगे, डजेंट मैटर अगर वो वाउल वर्ड भी हो। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? आप लोगों का टेस्ट अभी तक चल रहा है क्या? आपकी टाइमिंग ख़त्म नहीं हुई अभी तक मैथ की? नहीं, टेस्ट मैम, टेस्ट टेस्ट जस्ट 25 मिनट्स का था। ठीक है, ओके फाइन। ओके, सो वे वी आर। हाँ ठीक है, एन प्लस सिंगुलर नाउन बिगेन विथ ए, जैसे वाउल्स एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन। ये सब दिखने में भी वाउल साउंड्स दे रहे हैं और वैसे भी वाउल साउंड्स हैं। ठीक है, ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगेन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ यूजर साउंड लाइक, वो बिगेन्स विथ अ ओके, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात की थी कि डजेंट मैटर, यहाँ पे बेशक यू है, हमें लगेगा यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये साउंड वाई से कर रहा है तो हम इसलिए यहाँ पे ए लगाते हैं। इसी तरह यूनिसाइकिल, जो भी अच्छा ये एक हैक होता है, जो भी यूनी से स्टार्ट होना वर्ड उसके साथ हम ए ही लगाते हैं। एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच, एन आर। ओके, जहाँ पे भी किसी भी वर्ड में स्टार्ट एच से हो बट एच जो हो साइलेंट हो, तो वहाँ पे भी हम एन लगाते हैं। जैसे एन आर होता है, ओ से आर से स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ए प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ प्रोनाउंस एच, हॉर्स। अच्छा, यहाँ हॉर्स जो है एच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हम ए लगाएंगे यहाँ पे। In some cases where H is pronounced as a historical, you can use N. However, A is more commonly used and preferred. A historical event is worth recording. अच्छा, जैसे historical है, historical में भी थोड़ा ये है कि H silent हो रहा है, but you can also use A, और मोस्ट प्रिफर्ड हम ए यूज़ करते, तो हिस्टोरिकल ना वर्ड याद कर लो कि हिस्टोरिकल के साथ हम ए लगाएंगे। If the noun is modified by an adjective, the choice between A and N depends on initial sound of the adjective that immediately follows the article. Okay, so ये है a broken egg. broken क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। किसको डिफाइन करे? एग को डिफाइन करे कि एग टूटा हुआ है। हालांकि अगर हम देखें तो ई यहाँ पे है, और वैसे अगर देखा जाए तो हमें एन लगाना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके बाद वाला वर्ड को देखेंगे। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा तो हम ए लगाएंगे, अगर वाउल्स होगा तो हम एन लगा दें। जैसे अब ये बी है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया। डजेंट मैटर आगे कोई भी चीज़ हो, आपने सिर्फ उसके बाद वाला वर्ड देखना है और उसको देखना है। जैसे एन, अनयूजुअल प्रॉब्लम, अब यहाँ पे यू था इसलिए हमने एन लगा दिया। अ यूरोपियन कंट्री, अच्छा वैसे देखने में ई है वाउल साउंड, और मोस्ट लाइकली स्टूडेंट्स जो हैं इसमें मिस्टेक करते हैं, हमें एन लगाते हैं। अभी बल्कि एग्जाम्पल भी आएगी एक्सरसाइज में। ठीक है, ए होता है यूरोपियन, वाई से स्टार्ट होता है, नॉट ई से। दिखने में आपको लग रहा होगा कि वाउल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, remember too that in English the indefinite articles are used to indicate membership in a group। अच्छा, जो ए होता है ना indefinite बोलते हैं। मैम अगर यूजुअल हो तो उसके साथ ए लगेगा। एन Can you please write in the chat? Okay, so where we are, हाँ मेंबरशिप के लिए यूज़ हो, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो ए जो है वो मेंबरशिप जैसे प्रोफेशनल बताने के लिए होता है, ए हम वैसे भी यूज़ करते हैं। यूजुअल ऊपर था ना, हमने एन लगाया था। अनयूजुअल या यूजुअल एक ही बात है, क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है ना यूजुअल भी, तो इसलिए हम एन ही लगाएंगे। ठीक, अच्छा ए और एन समझ आ गया, मतलब इंडेफिनाइट आर्टिकल समझ में आ गए? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? Good. Okay. So moving forward, we have definite articles the.
The definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. The signals that the noun is definite, that it refers to a particular member of a group. For example, the dog that bite me run away. यूरोपियन के साथ हम ए लगाएंगे बिकॉज यूरोपियन जो है वो इट लुक लाइक के वाउल से मतलब वाउल सा है वर्ड है बट क्योंकि ये साउंड नहीं कर रहा, ये स्टार्ट विथ वाई होता है, इसका साउंड यूरोपियन वाई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम ए लगाएंगे. ओके, द डॉग दैट बाइट मी रन अवे. वो एक स्पेसिफिक डॉग था जिसने उसको काटा था, तो इसलिए द डॉग दैट बाइट मी रन अवे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बाइट मी. आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट. अच्छा, पुलिसमैन एक पर्टिकुलर एक आदमी होगा जिसने एक ही होगा कि जिसने उसकी कैट को बचाया होगा, तो इसलिए हमने द यूज़ किया. Here we are talking about a particular policeman. Even if we don't know the policeman's name, it is still a particular policeman because it is the one who saved the cat. I saw the elephant at the zoo. Here we are talking about a specific noun. Probably there is only one elephant at the zoo. Okay. Countable. Oh, यहाँ countable आना चाहिए था. यहाँ countable and uncountable nouns. The can be used with uncountable nouns or the article can be omitted entirely. Okay. I love to sail over the water. Water जो है uncountable noun है. वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, ये 1 वाटर 2 वाटर. हाँ, हम बॉटल्स बनाते हैं, 1 बॉटल ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स, तो वो होता है, बट वाटर इटसेल्फ इज़ अनकाउंटेबल नाउ. सो इसलिए हमने दी यहाँ लगाया कि सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर. और आई लव टू सेल ओवर वाटर, एनी वाटर, यहाँ पे कोई भी वाटर की बात की गई है. हेयर स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर. अब यहाँ पे एक तो पहली बात मिल्क अनकाउंटेबल है और एक स्पेसिफिक मिल्क है, तो इसलिए हमने द लगाया. सम स्पेसिफिक मिल्क परहैप्स द मिल्क यू बॉट अर्लियर दैट डे. ठीक. A or N can be used only with countable nouns. I need a bottle of water. I need a new glass of milk. ठीक है, हम अगर हमें इसको काउंटेबल बनाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो काउंटेबल हो. जैसे यहाँ बॉटल है, यहाँ गिलास है, या जो ब्रेड होती है, ब्रेड जो डबल रोटी जिसे हम कहते हैं, ब्रेड जो होती है वो इटसेल्फ जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है. हम क्या यूज़ करते हैं, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. ठीक है, हम कभी भी अ ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड नहीं कहते, हम स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते हैं. यहाँ पे हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम 1 ब्रेड 2 ब्रेड कहते हैं, लेकिन स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है. Most of time you can't say she wants a water unless you are applying say a bottle of water. Obviously हम कभी भी ये नहीं कहते a water चाहिए उसको, हम कहते हैं a bottle of water या a glass of water. समझ में आया सबको अभी तक? ठीक है अभी तक सब? Okay, so geographical use of the. There are some specific rules for using the with geographical nouns. Do not use the before. हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे द को इन सबसे पहले. नेम ऑफ द मोस्ट कंट्रीज, टेरिटरीज मतलब इलाका. टेरिटरीज लाइक इटली, मैक्सिको, बोलीविया. However, the Netherlands and the Dominican Republic, the Philippines and the United States. Okay, most of the countries के साथ हम जो है the यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिसके साथ हम यूज़ करते, जैसे ये 3-4 हैं, इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा. नेम ऑफ द सिटीज़, टाउन्स और स्टेट्स. हम कभी भी सिटीज़, टाउन्स एंड स्टेट्स के साथ द यूज़ नहीं करेंगे. ना हम कंट्रीज़ के साथ करेंगे यूज़, ना हम सिटीज़ के साथ, टाउन्स के साथ, स्टेट्स के साथ, किसी के साथ भी द यूज़ नहीं करेंगे. नेम्स ऑफ स्ट्रीट, इनके साथ भी. अच्छा, एक रीज़न आई थिंक ये भी होता है कि ये पहले से ही स्पेसिफिक होते हैं. लाइक
इटली जो है एक ही इटली है, तो ऑब्वियसली द यूज़ करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीट के साथ भी आप यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ लेक्स एंड बेस के साथ भी आप यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, एक्सेप्ट द रेंज विद द ओके। देन नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नेम ऑफ आइसलैंड्स, इन सब के साथ अब द यूज, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्ट विद द आइसलैंड चेन लाइक द अल्यूटीन्स, हेबर्स, कैनारी आइसलैंड, इन तीनों के अलावा हम किसी भी आइसलैंड में यूज़ नहीं करेंगे द। ये प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा कि किसके साथ कुछ स्पेसिफिक है जिनके साथ यूज़ करते हैं, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। मैम अगर किसी के साथ अगर नेम के साथ यूज़ हो नेम मतलब लाइक हमारे ह्यूमंस नेम, उनके साथ भी मोस्ट प्रॉब्ली हम यूज़ नहीं करते। देयर इज नो नीड टू यूज़ इट, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद करें। ओके, डू यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, the Nile, the Pacific, points on a globe, the equator, the North Pole। oh हाँ, this is very important। ये ज़रूर याद कीजिएगा कि जो हमारे ग्लोबल होते हैं ना, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब के साथ दी यूज़ होता है। जियोग्राफिकल एरियाज, द मिडिल ईस्ट, द वेस्ट, डिजर्ट, फॉरेस्ट, गल्फ, पेनिसुलस, और ओके, तो इन सब के साथ हम लगाते हैं द। रिवर के साथ, ग्लोबल के साथ, जियोग्राफिकल एरियाज़ के साथ, डिज़र्ट वगैरह के साथ हम द यूज़ करेंगे, बट इन सब के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, omission of articles। Some common types of noun that don't take an article are name of languages and nationalities। हम कभी भी आर्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे द, ए और एन तीनों की बात की जा रही है कि हम कभी भी लैंग्वेजेस, नेशनैलिटीज़ के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। ओके, अब जैसे यहाँ है द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी। ओके, यहाँ पे जो है, हालांकि ये जो था एक नेशनैलिटी थी या नेशन का नाम था, इसके पहले द लैंग्वेज को इंडिकेट नहीं करा, उनकी अवाम को, उनकी कौम को इंडिकेट करा कि स्पेनिश जो अवाम है या जो लोग हैं ना, वो जाने जाते हैं मतलब उनकी क्या हॉस्पिटैलिटी को कहते हैं, मेहमान नवाजी की वजह से वो लोग जाने जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी नेशन के साथ द यूज़ हो ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ नेशन को इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ उनकी अवाम को इंडिकेट किया जा रहा है। गॉट इट। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, हॉकी या बेसबॉल। ओके, कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल्स को स्पोर्ट्स के साथ। नेम्स ऑफ academic subjects like mathematics, biology, history, computer science, ये this is very important। कभी भी हम जो है जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एकेडमी, लाइक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कुछ भी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, उनके साथ कभी भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। सही समझ में आया? अब बस हमने एक्सरसाइज करनी। कोई क्वेश्चन है यहाँ अभी? ऑल गुड, ऑल सेट? नहीं, ये जो सारे प्रॉपर नेम्स ही तो थे, लाइक अगर हम उसकी बात कर लें यहाँ पे, प्रॉपर नेम डिपेंड करता है कौन सा प्रॉपर नेम। ये जो जितने भी सारे हैं ये सारे ही प्रॉपर नेम्स है, लाइक इटली प्रॉपर नेम है बट हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे द, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब द नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल एक ही है, प्रॉपर नाउन है ये, लेकिन हम यहाँ पे द यूज़ कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज पे चलें। Okay, so the first question is, sorry, hold it. First question.
स्टूडेंट्स अभी सिर्फ फर्स्ट का देना है आंसर. ओके गुड. सो द आंसर इज़ द. ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा है. इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी डे एंड बाय द नोन एवरी वन वॉज एग्जॉस्टेड. तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर नाम की बात. अच्छा, जिसने ताजमहल का पूछा था वहाँ पे हम द लगाएंगे. सेकंड. Yeah, good. They gave the VIP a guided tour of the prison when he came. Obviously एक prison की यहाँ बात करें, specific prison की बात करें, इसलिए हमने द लगाया. थर्ड. अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे वो बताएं क्या नाम है, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा. ए बी सी नहीं है इसमें. कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इससे. तो सिर्फ ए एन द लगा बताइए. ओके. So the correct answer is the. Sham and I went to the hospital to visit a friend. अब जो फ्रेंड है वो एक ही हॉस्पिटल में गया, वो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल होगा ना वो, तो इसलिए हमने द इधर यूज़ किया है. सही. फोर्थ. Yes, we can use the. Yes, we can use. अच्छा, फोर्थ में जो है दो हैं, तो वन का बताएं पहले, फिर टू का बताएं. Okay, so the correct answer is I prefer to go to bed well before midnight if I can. इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज इसने जनरल बात की. इसने कोई स्पेसिफिक एक रात की बात नहीं की, इसने अपनी रूटीन की बात की है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं क्या नाम है पहले चली जाऊँ बिफोर द मिडनाइट. ठीक है, तो इसमें क्या नाम है आप कुछ भी नहीं आएगा इसमें, खाली दोनों खाली रहेंगे. समझ में आया. अगर ये कोई स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप देखो वो पहला वाला जो है वो एक स्पेसिफिक उसकी बात थी डे की ना, तो इसलिए वहाँ पे हमने दी लगाया था. फिफ्थ.
Okay, so the correct answer is dash dash, मतलब nothing is used. Obviously यहाँ पे भी दोबारा जनरल बात की गई है. एट नाइट एवरी वन वॉज क्वाइट बट ड्यूरिंग डे टाइम दे आर वेरी नॉइजी. तो ये एवरीडे यूज़ की बात की गई है. और एक ये भी है कि अगर जैसे इधर है ना कि एट नाइट, अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल होता ना तो ऑब्वियसली वही आर्टिकल, सेम आर्टिकल आपके डे टाइम में भी यहाँ पे मतलब सेकंड में भी लगता. अगर वहाँ पे फर्स्ट वाले में जो है कुछ नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले में भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कंपैरिजन है, एक पैरेललिज्म इधर इधर शो कर रहा है. तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए, वैसे ए लगेगा नहीं कभी भी, लेकिन फॉर एग्जांपल द लगा लेते हैं, ठीक है. अगर यहाँ दा लगता ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी दा लगता. तो यहाँ पे अगर हमने खाली छोड़ा है तो ऑब्वियसली ये भी खाली होगा. और यहाँ जनरल बात की गई है, रूटीन की बात की गई है, तो इसलिए हमने डैश डैश मतलब कुछ भी नहीं आएगा. और ये भी ध्यान रखा करें कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह कुछ ना कुछ डाला जाए, कभी कभार कुछ होता भी नहीं है, ठीक है. सो क्वेश्चन 6. गुड जॉब. इसमें भी डैश डैश आएगा, इसमें भी कुछ यूज़ नहीं होगा. गुड. 7. गुड गुड. इसमें द यूज़ होगा बिकॉज एक पर्टिकुलर इवनिंग की बात की जा रही है, तो द. 8. गुड जॉब. द इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इधर भी ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है. सो वी हैव अ पैराग्राफ. अब वन बाय वन पढ़ें इसको और सॉल्व करें. इसमें ऑब्वियसली 4 ही ऑप्शन होंगे, कुछ भी नहीं, ए एन या द. तो इन चारों में से कुछ भी लगाएं.
स्टूडेंट्स जल्दी। सिर्फ 1 का ऑप्शन मुझे पता है 1 में क्या आएगा, अभी 2 3 4 5 को छोड़ते हैं। Okay, so the correct answer is a day off. A company rewarded its employees by giving them a day off to the shop and enjoy themselves at dash. सेकंड का बताएं। ओके स्टूडेंट्स, क्या पता अभी ना जो है मीटिंग एंड हो, सो मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगी तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गुड, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि द स्पेसिफिक है ना, एक की बिल्डिंग है तो फेमस बिल्डिंग के साथ हम यूज़ करते हैं। थर्ड वन, नहीं नहीं 2 क्लास नहीं होगी, वो मेरी लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, आई डोंट हैव चार्जर राइट नाउ, तो वो पावर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपकी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। तो मैं अभी जब चार्जर पे लगाऊंगी ना तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूँगी अगर बंद हुआ इन चांस, तो बस ज्वाइन कर लेना। ओके 3 का बताइए जल्दी। गुड क्वेश्चन, 4 कहाँ गया? आई डोंट, आई थिंक ये नंबर काउंटिंग का मसला है, सॉरी, मैं इसको ठीक करके भेजूँगी। पहले आप 3 का बताएं। ओके सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। ए और एन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, प्लूरल है और ए और एन हम प्लूरल नाम के साथ नहीं लगा सकते। ये देखिए फैसिलिटीज़, तो ए और एन तो ओमिट एट अ टाइम हो गए। अब बचा डैश, मतलब कुछ नहीं आएगा, ये द आएगा। अब ऑब्वियसली 3000 ओल्ड एम्प्लॉयज़ नीड नॉट पे फॉर फूड और यूज़ ऑफ दी फैसिलिटीज़ इन दी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये एक पर्टिकुलर जगह पे गए ना तो इसकी एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ होंगी, तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है इसलिए वी यूज़ द। ओके फिफ्थ वन, 4 यहाँ है नहीं तो फिफ्थ। Good. Next, the is the correct option. Next, were treated to dash gala performance. A is the correct answer. Were treated to a gala performance. अच्छा, अब ये जो है गाला परफॉर्मेंस, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गाला परफॉर्मेंसेस, सो ऑब्वियसली इधर कोई स्पेसिफिक गाला परफॉर्मेंस की बात नहीं कही गई, तो इसलिए 6 में ए आएगा। 7,
सोच समझ के 7 का जवाब दीजिएगा। स्टूडेंट्स वाई वी यूज द, इधर कौन सा स्पेसिफिक उन्होंने डांसर की बात की गई है? यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स की बात की गई है, कोई स्पेसिफिक यहाँ नाम ना दिया हुआ है, ना ग्रुप का कोई नाम होता है या कोई बंदे का नाम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। सो वाई यूज द? ए इज द करेक्ट आंसर, बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स। अच्छा, अब आप कहेंगे डांसर्स है, यहाँ पे तो आ नहीं आएगा, लेकिन अ ग्रुप है ना, मतलब ये कलेक्टिव नाउन है। 8। जल्दी जल्दी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज अ, एट अ टाइम। अच्छा, देयर इज टू थिंग्स, लाइक एट द टाइम भी होता है और एट अ टाइम भी होता है। एट द टाइम हम जहाँ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे उसी मोमेंट की बात की जा रही हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव रन अवे बट आई वॉज वेयरिंग हील्स एट द टाइम। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, उसी टाइम की बात की जा रही हो ना, तो उधर हम क्या नाम है, द लगाते हैं। ठीक। 9। 9 आएगा ना? हाँ, 9। ध्यान से देखिएगा इसको। जल्दी स्टूडेंट्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द इकोनॉमिक स्लो डाउन। यहाँ पे बताया गया है किसका सॉरी, किसका स्लो डाउन हुआ है, द, वो इकोनॉमिक का स्लो डाउन हुआ है, इसलिए हमने द यूज़ किया, स्पेसिफिक है द। 10। मैं कह रही हूँ बस ये पैराग्राफ सॉल्व हो जाए जल्दी से। ओके, वाई ए, रिवॉर्ड मिला उन्हें, तोहफा गिफ्ट मिला है,
तो द रिवॉर्ड गिवन बाय द कंपनी, और देखें स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसर्न इज़ वेरी कमेंटेबल, तो ऑब्वियसली वी यूज़ द, उस कंपनी, एक स्पेसिफिक कंपनी को एक स्पेसिफिक अवार्ड मिला है ना, अवार्ड हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, सो इसलिए वी यूज़ द 11। और अगर आपने इज़ वेरी कमेंडेबल, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी हाई प्राइस। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्पेसिफिक अवार्ड या रिवॉर्ड जो क्या नाम है बहुत हाई प्राइस का होगा। Good, good. D is the correct answer. The company now has two manufacturing plants. One is Penjin and one is Dash. 12. Okay, so the correct answer is nothing, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप देखें यहाँ पर पैरेलिज्म की बात की गई है, वन इज़ पेनगेंग एंड वन इज़ बटरवर्थ, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं आया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। मेक सेंस? गुड। 13। ओके, इसमें क्या चीज़ आपने देखी कि आपको लगा कि ये स्पेसिफिक है और हमने यहाँ द लगा दिया? इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट with a total of 2,800 employees and other packaging plant in. Is there anything that this sentence tell you about a specific thing? No, there is no specific thing. नंबर्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक, अच्छा कभी भी नंबर्स के साथ हम नहीं लगाते, द नहीं लगाते कभी भी नंबर्स के साथ, ये अपने दिमाग में रखिएगा, बल्कि मुझे पॉइंट आउट भी करना चाहिए था, नंबर्स के साथ हम नहीं लगाते। मेक सेंस? लास्ट आई थिंक आई गेस, हाँ 14 लास्ट। गुड, नथिंग, इधर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाद जो है प्रॉपर नाउन, मतलब एक ह्यूमन नाउन है चित्रा, जिसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। गुड जॉब स्टूडेंट्स। सो ओके, या तो मैं ये करती हूँ, इस मीटिंग को एंड करती हूँ, दोबारा रीजॉइन करें, या अगर आपने क्विज़ देना है क्योंकि 5 मिनट रहते हैं, या वो करें, बता दें, इट्स अप टू यू, मुझे कोई मसला नहीं है। वी हैव आई थिंक 10 और हैं, 10 और मोर क्वेश्चंस हैं, जल्दी बताएं। मैम मैम इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? जी जी, रिकॉर्डिंग तो सेंड हो जाएगी। और सिर्फ 11 बच्चे हैं यार, क्या, क्यों? आप लोग पैसे दे रहे हैं सब चीज़ों के, क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं? सिर्फ 11 बच्चों ने ज्वाइन किया था। ओके, जल्दी
जिनको लगता है कि हमें और करना चाहिए भी सॉल्व, वो बता दें, वरना फिर हम क्विज़ ले लेते हैं। इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, बेशक रिज़ल्ट नहीं आया, डजेंट मैटर एंड इट डजेंट अफेक्ट योर स्ट्रगल या योर स्टडी, प्लीज़। Should we continue or should we start our quiz? ऑब्वियसली आपको क्विज में नहीं, चलो अच्छा 5 मिनट दे दूँगी मैं। ओके मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको कैंसिल करती हूँ मीटिंग को, और 2 मिनट बाद मैं एक दोबारा न्यू लिंक सेंड करूँगी, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर। सो या अब बताना स्टार्ट करें, क्विज भी लेना है अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। गुड, ए आएगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ फिर भी गुड। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा व्हाट एन एक्साइटेड गेम, एन आएगा, और बी में आएगा द। राइट, लेट्स गो टू द कैफेटेरिया डाउन द रोड। ठीक है, तो नीचे स्पेसिफिक एक कैफेटेरिया की बात की गई है, तो इसलिए हमने द यूज़ किया। गुड। सेकंड, good. B is the correct answer. How about traveling to a European country during the long holidays? यूरोपियन मैंने पहले ही बताया था कि उधर ए यूज़ होगा, नॉट एन, सो इसलिए हमने यहाँ ए यूज़ की। ठीक। थर्ड, ध्यान से पढ़िएगा। Okay, so the correct answer is C. There is a fight between the husband and the wife next door. Please do not interfere. There is specific a husband and a wife जो फाइट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट डोर में। एक तो इसने हिंट दे दी नेक्स्ट डोर, ऑब्वियसली नेक्स्ट डोर में एक हस्बैंड और एक वाइफ ही होंगे, और एक स्पेसिफिक होंगे, और प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर, तो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, नॉट जनरल
हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है. मेक सेंस? Fourth one. मैम 3 का क्या होगा? 3 का यस. C. The. Good. B is the correct answer. The traffic policeman. There is a particular policeman who do a good job. Okay, look, all traffic is moving smoothly. Good. Fifth. थर्ड में क्या डाउट है? एक मिनट, थर्ड था क्या? अच्छा, हस्बैंड वाइफ वाला. देखो, फर्स्ट बार तो समझ आ गया होगा, देयर इज़ अ फाइट बिटवीन. अब देखो वो कह रहे हैं नेक्स्ट डोर, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डोर मतलब उसके पड़ोस में कोई पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ होंगे ना, कोई जनरल हस्बैंड वाइफ तो नहीं होंगे. तो इधर एक पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ की बात की जा रही है. समझ में आया? द हस्बैंड एंड द वाइफ. और इसमें से सिर्फ बी और सी हो सकते हैं, क्योंकि ए ना ए हो सकते हैं ना डी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे पैरेलल की बात की जाती है वहाँ पे दोनों सेम आर्टिकल्स लगेंगे. तो ए और डी तो हो नहीं सकता. हमने यहाँ ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है, नॉट अ कॉमन की बात हो रही है. अगर नेक्स्ट डोर ना होता ना यहाँ पे तो हम लगा लेते, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बताया हुआ है कहाँ पे हो रही है. नेक्स्ट डोर उनके नेबर में हो रही है. ठीक है. So where we are, I think fifth पे थे. Yes, fifth. होगी ना, टेस्ट होगी आज. आई थिंक थोड़ा लेट हो जाएगा. आगे 5 मोर है. अच्छा, सो फिफ्थ आंसर इज बी. नॉट बी, सॉरी, ए. ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, इन फॉर्मल डेज. अब इन दी फॉर्मल डेज नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो क्या नाम है, फॉर्मल डे मतलब बहुत क्या नाम है, यूजुअल डेज जो होते हैं. He would have been executed by the Guillotine. Guillotine एक मशीन होती है, मतलब लाइक अ मशीन होती है जिससे क्या नाम है सज़ाए मौत देते हैं. पिछले मतलब ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, पहले ये यूज़ किया जाता था गुलिटन मशीन किसी को भी सज़ाए मौत देने के लिए ना. तो ये एक स्पेसिफिक मशीन है, इसलिए हमने द लगाया है. सी नहीं होगा क्योंकि गुलिटिन जो है ना एक स्पेसिफिक मशीन है, क्या नाम है, सज़ाए मौत के लिए दी जाती है. ठीक है, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें. या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा. बी भी नहीं होगा. बी भी स्पेसिफिक क्योंकि है ना, गुलिटन मशीन है एक, तो इसलिए वी यूज़ द टू स्पेसिफाई द थिंग, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ है. मेक सेंस? ओके. सी. ओ 6.
ओके, अच्छा इसके लिए ना आपके पास बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गम ट्री तो एक स्पेसिफिक ट्री है या फिर एक जनरल ट्री है। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक ट्री होता है। 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी है, ए और ए। ठीक है, गम ट्रीज़ के ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो गम ट्री एक कॉमन नाउन है, फिर उसकी टाइप्स होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा कि गम ट्री क्या होता है। और यूक्लिप्टस ट्री जो होता है वो भी एक वो है। बी इसलिए क्योंकि दोनों जनरल नेम्स हैं। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा कि ये बायो का है, बायो के टर्म्स हैं। गम ट्री जो है एक बहुत ही कॉमन ट्री है, इसके ना बहुत सारी काइंड्स होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ स्पेसिफिक काइंड की बात नहीं कही गई, इधर सिर्फ गम ट्री एक कॉमन ट्री की बात की गई है। ठीक है, इसलिए हमने बी लगाया है। मेक सेंस? हाँ, ये ऑब्वियसली आपका कसूर नहीं है, आपको नहीं पता था। 7। Okay, so the correct answer is D, N. Good, good. 8. Okay, so the correct answer is C, A. Here is a friend of mine. अब मैंने बताया था ना, आप पोजेशन के लिए भी मतलब अपनी कोई चीज़ के लिए, जैसे आई एम ए टीचर, उसके लिए यूज़ किया जाता है ए या एन, तो इसलिए हमने ए उधर यूज़ किया। ही इज़ अ नाइस गाय, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर नहीं, मतलब एक बंदा है, तो इसलिए अ। वेरी वेल, व्हाट इज़ हिज नेम, शैल वी आस्क हिम फॉर अ लिफ्ट, तो इधर भी ए लगेगा। मेक सेंस? Where, okay, fine, we are ninth.
वाई सी? चलो मैं फर्स्ट को भी छोड़ दूँ, लाइक एन भी छोड़ दूँ और डैश भी छोड़ दूँ। अगर मैं द कर लूँ, द 3 सेंटीमीटर्स, मैंने पहले बताया था नंबर्स के साथ हम नहीं लगाते आर्टिकल्स, तो सी तो वैसे भी कैंसिल है। द करेक्ट आंसर इज डी, द इंटायर कंट्री। देयर इज़ अ स्पेसिफिक कंट्री, इसलिए हमने द लगाया है। द इंटायर कंट्री वॉज कवर्ड इन स्नो, और स्नो इज़ अ नथिंग, लाइक आप उसके साथ कुछ भी नहीं लगाओगे। अब अ लगा नहीं सकते क्योंकि स्नो जो है कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। द लगा नहीं सकते क्योंकि स्नो कोई पर्टिकुलर, स्नो की कोई टाइप्स नहीं होती, ठीक है। फॉर पास्ट 2 days डैश, इधर भी कुछ नहीं आया क्योंकि 3 है और एक काउंटिंग है, तो हम काउंटिंग के साथ कुछ आर्टिकल कोई भी नहीं लगाते, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। मेक सेंस? टेन, लास्ट क्वेश्चन। ओके, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। अभी छोड़ो कि इधर इधर क्या आएगा। लेट्स सी हियर, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, पुलिसमैन। मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे मैं द लगाती हूँ ना, यहाँ पे भी द होना चाहिए, यहाँ पे भी द होना चाहिए, यहाँ पे भी द होना चाहिए, और यहाँ पे भी द होना चाहिए। आप हिंट इसी से ले रहे थे कि यहाँ पे 2 जगह पे ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं आएगा, ना यहाँ और ना यहाँ, ठीक है। तो अब आपके पास सी भी चला गया और डी भी चला गया, अब बचा ए और बी, द या एन। अच्छा, इंटॉरेंज का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द कितने बंदे खड़े होते हैं, लाइक बॉडी गार्ड्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं उनके, लाइक सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। तो इन सारी टीम को ना हम इंटॉरेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटॉरेंज कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर एंड पुलिसमैन, तो इसलिए इसको कहते हैं, तो इसलिए वी यूज़ द इंटॉरेंज कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर एंड पुलिसमैन, क्योंकि देयर इज इंटॉरेंस जो है उसमें डिफरेंट लोग जमा होते हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हमें बताए हुए, वो मिनिस्टर बताए हुए, जर्नलिस्ट बताए हुए, फोटोग्राफर बताए हुए, पुलिसमैन बताए हुए, इसलिए वी यूज़ द, ठीक है। सो डेट्स इट फॉर टुडे। अब आपका है क्विज़, और आई थिंक आपको थोड़ी बहुत हैबिट बन गई होगी, तो मुझे 10 मिनट से कम कर देना चाहिए अब टाइम। 7 minutes you have to complete your quiz, so all the best for your quiz। मैं अभी आपको लिंक सेंड करती हूँ और आप फिर सॉल्व कीजिएगा, और आफ्टर 7 minutes quiz will be finished, ठीक है। ओके, अल्लाह।